एपिसोड की शुरुआत में यूजी इटाडोरी टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल में अपनी औपचारिक एंट्री करता है। वह अभी भी सुकुना की उंगली खाने के सदमे से उबर रहा है और एक जुजुत्सु जादूगर के रूप में अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसिपल मासामिची यागा, जो एक सख्त लेकिन समझदार व्यक्ति हैं, यूजी का मार्गदर्शन करते हैं। यागा यूजी को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जुजुत्सु जादूगरों का जीवन कितना मुश्किल और खतरनाक होता है। वह यूजी को यह एहसास दिलाते हैं कि उसका फैसला सुकुना की सभी उंगलियां खाकर मरने का कितना गंभीर है। यागा यूजी को चुनौती देते हैं कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक क्या करेगा, और यूजी जवाब देता है कि वह चाहता है कि लोग सही तरीके से मरें। वह दुष्ट आत्माओं से लड़ना चाहता है ताकि कोई भी उस तरह से दुख न पाए जैसे उसके दादा ने भुगता था। यागा यूजी के इस दृढ़ संकल्प को देखकर उसे जुजुत्सु हाई में स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद गोजो सटोरू यूजी को तीसरे छात्र नोबारा कुगिसाकी से मिलवाने के लिए बुलाते हैं। नोबारा एक मजबूत इरादों वाली और आत्मविश्वास से भरी लड़की है जो ग्रामीण इलाकों से टोक्यो आई है क्योंकि उसे शहर में रहने का शौक है और वह वहां से भागना चाहती है। उसकी अपनी एक अनोखी जुजुत्सु तकनीक है जिसमें वह एक हथौड़े और कीलों का उपयोग करके शापित ऊर्जा को प्रवाहित करती है। नोबारा शुरू में यूजी के साथ उतनी उत्साहित नहीं होती है, खासकर जब उसे पता चलता है कि वह केवल दो ही हैं और उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। वह सोचती है कि यूजी ग्रामीण इलाकों का एक बेवकूफ लड़का है और उसे शहर में रहने के तरीके नहीं पता। वह उसे नीचा दिखाती है और उससे दूर रहने की कोशिश करती है। गोजो सटोरू तीनों को एक परित्यक्त इमारत में अपने पहले प्रैक्टिकल मिशन के लिए ले जाते हैं। यह इमारत शापित ऊर्जा से भरी हुई है और इसके अंदर एक शाप है जिसे उन्हें खत्म करना है। गोजो उन्हें बताते हैं कि यह एक सामान्य मिशन है, लेकिन असल में वह उनकी क्षमताओं और टीम वर्क का परीक्षण कर रहे होते हैं। वह यूजी और नोबारा को अंदर भेजते हैं जबकि मेगुमी बाहर इंतजार करता है। इमारत के अंदर नोबारा अपनी मजबूत व्यक्तित्व और तेजतर्रार स्वभाव दिखाती है। वह तुरंत कार्रवाई करती है और अपनी हथौड़ा और कील जुजुत्सु तकनीक का उपयोग करके छोटे शापों को हराती है। यूजी हालांकि अनुभवहीन है, अपनी शारीरिक शक्ति और फुर्ती का उपयोग करता है। नोबारा यूजी की लड़ने की शैली से प्रभावित होती है, लेकिन फिर भी वह उसे चिढ़ाती है। जब वे इमारत के अंदर गहराई तक जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा और अधिक शक्तिशाली शाप मिलता है। यह शाप एक बच्चे को बंदी बनाए हुए होता है। इस स्थिति में नोबारा और यूजी को तुरंत निर्णय लेना होता है कि वे शाप से कैसे निपटेंगे और बच्चे को कैसे बचाएंगे। नोबारा शाप पर हमला करती है, लेकिन वह बहुत मजबूत होता है। यूजी बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, जिससे वह खुद को खतरे में डाल लेता है। नोबारा को एहसास होता है कि उसे यूजी पर भरोसा करना होगा। वह अपनी जुजुत्सु तकनीक का उपयोग करती है ताकि शाप का ध्यान भटके, जबकि यूजी बच्चे को सुरक्षित निकालने की कोशिश करता है। नोबारा अपनी तकनीक की शक्ति दिखाती है, जिससे वह शाप को कमजोर कर देती है। यूजी अपनी सुपरह्यूमन ताकत का उपयोग करके शाप पर अंतिम प्रहार करता है और वे मिलकर शाप को खत्म कर देते हैं। इस मिशन के दौरान यूजी को न केवल अपनी जुजुत्सु क्षमताओं का उपयोग करना पड़ता है, बल्कि उसे यह भी समझना पड़ता है कि एक जुजुत्सु जादूगर होने का क्या मतलब है। वह देखता है कि शाप कितने खतरनाक हो सकते हैं और उन्हें हराने के लिए कितना साहस और दृढ़ संकल्प चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह नोबारा के साथ काम करना सीखता है। शुरुआत में भले ही वे एक दूसरे को पसंद न करें, लेकिन खतरे की स्थिति में उन्हें टीम वर्क का महत्व समझ में आता है। एपिसोड के अंत में गोजो सटोरू उनसे मिलते हैं और उनकी प्रगति को देखते हैं। वह उनके प्रदर्शन से संतुष्ट लगते हैं, खासकर यूजी और नोबारा के बीच के बढ़ते तालमेल से। नोबारा अभी भी थोड़ी घमंडी है, लेकिन वह यूजी को एक साथी के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देती है।